आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने हाथ पैर चला रहे हैं पनामा कैनाल को यूएस के कंट्रोल में लाने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, पनामा सेंट्रल अमेरिका का एक देश है और पनामा कैनाल अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। इस कैनाल को 1904 से 1914 के बीच में बनाया गया था और उस समय इसको बनाने में यूएस ने $350 मिलियन खर्च किए थे, जो कि आज की डेट में अराउंड $10 बिलियन है। पनामा के देश को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी थी कि उनके देश से होकर एक कैनाल गुजरती है जिसका कंट्रोल उनके पास नहीं बल्कि यूएस के पास है, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। अमेरिका को भी इस कैनाल का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और साथ ही साथ उनको लैटिन अमेरिकन देशों के साथ अपने रिलेशंस को भी अच्छा करना था। इसी के चलते उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक ट्रीटी साइन करी और इस कैनाल का कंट्रोल पनामा के देश को दे दिया। उस समय सिर्फ $1 के बदले ये डील हुई थी। ओवर टाइम चाइना की इन्वेस्टमेंट इस कैनाल के अराउंड बढ़ती रही। आज की डेट में इस कैनाल से वर्ल्ड का 5% मरीन ट्रेड होता है और यूएस का 40% कंटेनर ट्रैफिक इसी कैनाल से होकर गुजरता है। ट्रंप के अकॉर्डिंग इस कैनाल को फूलिशली पनामा के देश को दे दिया गया था और अब वो चाहते हैं कि इसका कंट्रोल वापस अमेरिका के अंडर में आ जाए। क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि क्या ये हो पाना पॉसिबल भी है? क्या इतने सालों के बाद पनामा का देश रेडी होगा कैनाल का कंट्रोल यूएस को देने के लिए? अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने इंटरेस्ट दिखाया है कैनाल के अराउंड 43 पोर्ट्स को खरीदने के लिए, बट चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि पोर्ट्स यूएस को ना बेचे जाएं। जो भी स्टेप्स आगे लिए जाएंगे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर अपना असर जरूर छोड़ेंगे एज ग्लोबल ट्रेड वॉर्स कंटिन्यू टू हैपन। शेयर दिस वीडियो विद समवन who should know this.